जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे जल संसाधन वाटर रिसोर्सन, ये ज्योग्राफी का थर्ड लेसन। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा, प्लैनेट का 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। इसके 3 भाग में जल पाया जाता है। पृथ्वी के 3 हिस्से में जल पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाते हैं। दक्षिणी हिस्सा को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और उत्तरी हिस्सा को, उत्तरी भाग को हम स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसमें इतना अधिकतर मात्रा जल की अधिकतर अमाउंट होने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से या संज्ञा के नाम से जानते हैं। जल का सबसे पहला हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम जो है सी या ओशियन में 97% जल पाया जाता है। 2% बर्फ है और 1% पीने के लायक है जल। दूसरा देखेंगे जल के स्रोत यानी जल का सोर्स कहाँ कहाँ से आता है। तो पहला अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल या भूजल। तो इसमें कुआं, नल और हैंडपम्प, बोरिंग ये सब जो है अंडरग्राउंड वाटर में आता है, जिससे हम यूज करते हैं हमारे घर में, गांव में, यही सब होता है। पृष्ठीय जल में तालाब, दूसरा है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल तालाब, नदी और इस पृष्ठीय जल का 20% जो भाग है वो भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तीसरा है वर्षा जल, जो वर्षा के बारिश होने से हमारी धरती पर आता है और रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, उसे हम वर्षा जल कहते हैं। महासागरीय जल बड़े बड़े समुंदर जो है, अधिकतर जल महासागरीय में जो यूज के लायक नहीं है, जिसको यूजफुल बनाना बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें लवण की मात्रा होती है, इसको हटाने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। और महासागर में 96.5% जल है। और वॉल्यूम तो मैंने बता दिया कि ओशिया में इतना 97% आइस के रूप में ये 2% है, पीने के लायक 1% जल है। और जल की मात्रा जो हम देखेंगे महासागर में, तो प्रशांत महासागर में जल लगभग 49.9% जल। अटलांटिक महासागर में 25.7% जल है। हिंद महासागर में ये 20.5% है। आर्कटिक महासागर में 3.9% जल है। वाटर साइकिल देखेंगे तो वाटर साइकिल के बारे में ये देखिए, नदी, तालाब, सागर, महासागर को मिला के एक वर्ड आता है जलाशय। जलाशय एक वर्ड है, जलाशय एक वर्ड है। जितने भी जलाशय हैं उससे जो है सूरज की किरण पड़ने से ये क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। भाप बन के कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। वायुमंडल से वर्षा के रूप में वापस फिर आ जाते हैं, वर्षा के रूप में वापस आते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है, जाना और वर्षा के रूप में वापस आना, ये प्रक्रिया है। जितने भी जलाशय हैं उसमें सूरज की किरण पड़ने से जल का भाप के रूप में वायुमंडल में जाना और वहाँ के तापमान, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण वर्षा के रूप में बूंद के रूप का निर्माण करते हैं और वर्षा के रूप में धरती पे फिर वापस आ जाते हैं। इस एक चक्र बन जाता है, इसे हम जल चक्र, इस क्रम को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल ये बहुत बड़ा अहम काम होता है किसी भी चीज़ में। अब देखेंगे तीसरा जल, जो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो इसमें सबसे बड़ा काम है जल को उपलब्ध कराना। जल का उपलब्ध कराना, दूषित होने से जल को बचाना और दूषित जल का साफ करके उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना। अब डैम के बारे में जानेंगे। डैम यानी बिहार में 3 परियोजना है, सोन, गंडक और कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि इस नदी से अक्सर बाढ़ आती है। कोसी नदी में अक्सर 2008 में आपने सुना होगा, कोसी में बहुत सारा बाढ़ आ गया, बहुत सारे चीज़ बर्बाद हो गए, वहाँ के गांव, घर, बहुत सारे लोग डूब गए। अब देखेंगे वाटर क्राइसिस यानी जल संकट। जल अवेलेबल ना होना, जल का अवेलेबल ना होना वाटर क्राइसिस आता है। जल का उपलब्ध ना होना वाटर
क्राइसिस। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि 1000 लीटर अगर जल नहीं किसी को मिल रहा है, तो एक व्यक्ति को अगर 1000 लीटर जल नहीं मिलता है, तो ये 1000 लीटर आयतन में अगर जल नहीं मिल रहा है, तो ये एक वाटर क्राइसिस यानी जल संकट है। तो आज हमने जल का एक कंप्लीट नॉलेज, और कितने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्त, तो वीडियो छोड़ने में दिक्कत हो रहा था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, आप एक स्क्रीनशॉट आप इसको इसी तरह नोट कीजिएगा। ये ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है जो आपको याद करने में ईजी होगा। एक ले लिया, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले, और इस वीडियो को ज़रूर देखें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो साइंस का आप लोगों का वीडियो रुका हुआ है, अब वो सीरियस वाइज छोड़ेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारे 11th के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और 10th के बच्चों भी मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, तो इसी कारण वीडियो छोड़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप इसे एक नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे और उनको पढ़ने में आसानी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।